सबसे पहले जितने भी हमारे सम्मानित मीडिया के बंधु आए हैं और जितने भी हमारे इस संघर्ष समिति में शामिल हमारे जितने भी सदस्य लोग आए हैं, हमारे सम्मानित जितने भी अधिवक्ता बंधु आए हैं, पत्रकार बंधु आए हैं, हमारे जनपद के दूर दूर से जितने लोग आए हैं, सबसे पहले हम सुहावल की इस धरती पर उनका सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जो काम वर्षों 20 साल पहले करना वो काम अब हम लोगों को करना पड़ रहा है और अगर आगे भी 20 साल ना करना पड़े तो इस मुद्दे पर आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम लोगों ने पिछले संडे हमने 1 मिनट 3 सेकंड का वीडियो हमने पोस्ट किया टोल के संबंध में। उसके बाद उस वीडियो को हमारे छोटे भाई टिंकू सिंह ने और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, सभी बंधुओं सबका नहीं अब नाम ले पाएंगे, अपने जितने साथी है, इतनी दमदारी से उसको पोस्ट किया कि वो पूरे फैजाबाद में ट्रेंडिंग का विषय बन गया। और जिस तरह से इस मुहिम में आम लोगों ने जुड़ाव किया है, ये सब लोग बधाई के पात्र हैं और निश्चित तौर पर आप विजय की तरफ हो। हमारे सीओ साहब कल हमारे एसओ साहब, एसडीएम साहब ने हम कहा कि इस कार्यक्रम को आप लोग थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, रमजान का महीना चल रहा है और होली आने वाली है। तो हम लोग पढ़े लिखे और संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग, हम लोगों ने उनकी बात का अच्छा सा पालन किया। उन्होंने कहा कि हम तीनों टोल के मैनेजर को, तीनों थाना के प्रभारी को, अपना स्वयं रहेंगे, एसडीएम साहब रहेंगे, उस बात को हम लोग मानेंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज इस कार्यक्रम में, इस संघर्ष समिति में और इस कार्यक्रम का जो भी बातचीत की रूपरेखा होगी, बड़े भाई बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष बड़े भैया सूर्य नारायण सिंह के सामने होगी, इनके अध्यक्षता में होगी और बड़े भैया राजेश प्रताप सिंह प्रधान संघ अध्यक्ष इनके साथ में होगी। भाई टिंकू सिंह, भाई फरीद भाई और बार काउंसिल के सदस्य हमारे रमेश तिवारी भाई सिप्पू जी, हमारे अधिवक्ता साथी भाई सुनील द्विवेदी जी, भाई बंटी खान जी, इनके ये लोग वार्ताक्रम में रहेंगे। जैसे बड़ा कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में बहुत लोग अगर बात करेंगे तो विषय से विषयांतर हो जाएगा। मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूँ, ये समिति कोई भी 265, 340 की योजना पर कोई विचार नहीं करेगी। और हमारे सबसे दमदार साथी शरद शुक्ला जी ने सबसे पहले राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पोस्ट को इन्होंने अपने पेज से और अपने माध्यम से भी उठाया। माननीय सांसद जी ने हमारे उस पोस्ट के बाद बड़े भैया राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप जी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को इसका एक ज्ञापन भी दिया, तहसील कचहरी में डीएम साहब को इसकी सूचना भी दे दिया और उन्होंने कहा है कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक, गडकरी जी तक हम इस बात को आपका पहुँचाने का काम करेंगे। हम उन दोनों व्यक्तियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो मैं आपके सामने पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर मीडिया के बंधु, मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया, अयोध्या के तीनों टोलों को जनता मंतर में बदल दिया जाएगा एकदम। कोई कल्पना करिए आप, यूपी 42 की सारी गाड़ियां, 5000 से कम गाड़ियां नहीं होगी इस जिले में, और सारी गाड़ियां दिल्ली जंतर मंतर कूच कर देंगी तो क्या होगा। तो अयोध्या कोई साधारण जिला नहीं है। आप देश की राजधानी, धार्मिक राजधानी में हो, आप लोग, प्रशासन जो भी कहेगा, हम गांधीगिरी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमें हमारे जिले में लोकल टोल माफ चाहिए, तो हम चाहते हैं कि सूर्य नारायण सिंह बड़े भैया, शरद शुक्ला जी और राजेश भैया, टिंकू सिंह, फरीद भाई, सिप्पू तिवारी जी, कप्तान सिंह जी, बंटी खान जी, आप लोग अंदर जाइए। अगर आवश्यकता होगी तो हमको आप बुलाइएगा, नहीं आप लोग, हम अपनी सारी बात आपके सामने कह दिए हैं। आप जिम्मेदार हैं, आप प्रशासन से वार्ता के लिए जाइए।